हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले बताएंगे आज के शो में क्या है खास। वर्ल्ड कप जीत गए हम, लेकिन खिलाड़ियों को ट्रोल करते ही लोग कौन हैं। शराब पीने के नुकसान दिखाएंगे, केक खाने का सबसे अलग तरीका बताएंगे और दिखाएंगे खाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं लोग। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। कल हमने इतिहास बनते हुए देखा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया। साउथ अफ्रीका को हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया और साथ ही करोड़ों दिल भी जीत लिए। वो जो कि या तो इंडिया मैच जीतेगा या दिल भी नहीं चल पाया, क्योंकि दोनों ही चीज़ें हुई। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये उन सालों की मेहनत, सपनों और संघर्ष का जवाब है। ये हर उस मजाक का जवाब है जो लोगों ने उड़ाया। बाद में कई सारे वीडियोज आए जो याद रह जाने वाले हैं, दिमाग में छपे रहने वाले हैं। मगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हर ऐसी खुशी के मौके पर कुछ लोग ऐसी चीज़ें खोज लाते हैं कि मन एकदम घिना सा जाता है। लगता है कि कभी तो कहीं तो आप जाति धर्म खोजते हुए न मिलो। कुछ महीनों पहले वैभव सूर्यवंशी ने अच्छा खेला तो वैभव सूर्यवंशी कास्ट वाला कीवर्ड ट्रेंड करने लगा था। अब जब भारत ने मैच जीता तो लोग जेमिमा को उनके धर्म के लिए ट्रोल कर रहे हैं। जेमिमा फाइनल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। इस मौके को कुछ ट्रोल्स ने, जिनकी खुद की ज़िंदगी में कुछ है नहीं, दूसरे धर्म का मजाक उड़ाने का मौका समझा। बताते हैं क्या क्या लिखा गया। एक यूजर ने लिखा, आज यीशु जेमिमा रोड्रिग्स से खुश नहीं थे या तो वो प्रार्थना करना भूल गई। एक पोस्ट में लिखा, संडे है, जीसस छुट्टी पर हैं। दावे हुए कि विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल जीत के बाद पॉलिटिकल ड्रामा किया, फाइनल से हुई डिस्क्वालीफाई। जेमिमा रोड्रिग्स ने सेमीफाइनल जीत के बाद किया धार्मिक ड्रामा, फाइनल में हुई फेल। एक ट्रोल अकाउंट ने जेमिमा के चेहरे को एडिट करके लिखा, आज जीसस खाका के साथ हैं। खाका वो खिलाड़ी जिन्होंने जेमिमा को आउट किया था। एक यूजर ने इसे जीत को हिंदू प्राइड घोषित कर दिया। एक पोस्ट आया, जेमिमा रोड्रिग्स ने आज 24 गेंदों पर 37 रन बनाए, आज जीसस के साथ क्या हुआ। अच्छा, ये सब ट्रोलिंग सिर्फ इसलिए हुई कि 30 अक्टूबर को हुए सेमीफाइनल मुकाबले में जेमिमा ने नाबाद 127 रनों की वो ऐतिहासिक पारी खेली थी। मैच जब खत्म हुआ तो उसके बाद भावुक होकर उन्होंने कहा कि मैं यीशु को धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं ये सब अपने दम पर नहीं कर सकती थी। मैं अपने मम्मी पापा, कोच और उन सभी लोगों की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। बाकी अब तय आपको करना है। इन ट्रोल्स से पूछना है कि देश के लिए खेलने वाली खिलाड़ी के अच्छा परफॉर्म ना करने पर उनका मजाक उड़ाने वाला कोई इंसान देश से कितना प्यार करता होगा। अंत में वही, इंडिया जीती है, थोड़ा सेलिब्रेट कर लीजिए। एक दिन के लिए एंगेजमेंट फार्मिंग को किनारे रहने दीजिए। एक दिन एंगेजमेंट फार्मिंग ना करेंगे तो क्या हो जाता अगर आपके हिस्से में कुछ लाइक कमेंट ना आते, क्योंकि लड़कियों ने तो मैच जीत कर इतिहास बना दिया है। जी मैं ऐसा ही खेल खेलती रहेंगी, हमें जिताती रहेंगी, मगर आप सिर्फ एक्स पर एंगेजमेंट फार्मिंग करते ही रह जाएंगे। कई बार सोचता हूँ कि एक्स ने अगर पे आउट सिस्टम बंद कर दिया तो लोगों के पास फालतू के ओपिनियन देने के बजाय सीवी बनाना ही एक ऑप्शन बचेगा। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये बात हम सबको पता है। बार बार सरकार अलग अलग तरीके से याद भी दिलाती है। यह बात अलग है कि शराब की सरकारी ही दुकान भी होती है। खैर, शराब से जुड़ी कौन सी चीज़ हानिकारक है उस पर हुए जोक्स देखिए। मैंने दारू पीना उसी रात छोड़ दिया था जिस रात मैंने मोबाइल जलाकर 2 घंटे मोबाइल ढूंढा। मोबाइल मेरे हाथ में ही था। एक एक ऐसा दिखा जिसकी रूह का परिंदा फड़फड़ा रहा था और उसे खाने वाले के सुकून का जजीरा मिल नहीं पाएगा। इससे पहले आपको लगे कि मैं एक अच्छे गाने का ऑपरेशन कर रहा हूं, आप खुद ही देख लीजिए। सो गाइस, कल से हम केक नहीं खाते, चलो थोड़ा सा केक खाते हैं। मेरे बर्थडे का केक। अरे 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 भैया, टेस्टी खाना बहुत ज़रूरी है, लोगों को खिलाना भी बहुत ज़रूरी है। आधी प्लेट मोमोज में अपने 4 दोस्तों को खिला दो तो लगता है कि बस इन्हीं के लिए तो मैं कमा रहा हूँ, इन्हीं को खिलाने के लिए, वरना क्या ही मतलब है इस कमाई का। यही है खाने की अहमियत। इस अहमियत को समझना है तो एक वायरल मामला देखिए। बिजनौर की एक शादी में चिकन फ्राई को लेकर भीषण लड़ाई हो गई। ये लड़ाई घराती बराती के बीच हुई जिसमें लगभग 15 लोग घायल हो गए। मामला इतना बढ़ गया कि निकाह की रस्में 3 बार रोकनी पड़ी। बाद में पुलिस की मौजूदगी में निकाह हुआ। घायलों को अस्पताल भेजा गया जहाँ उनका इलाज चल रहा है। बाकी आज के शो में इतना ही। जाते जाते आपको एक कूपन के बारे में बता के जाते हैं जिससे आपका थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। आपको ये पता है कि दी लल्लन टॉप अड्डा एक बार फिर से लौट आया है। कब से कब तक होगा ये तो आपको रट गया होगा। 21 नवंबर से 23 नवंबर तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पता है
thelalantop.com की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ बैनर पे क्लिक करना है या फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करना है। फिर आप बन सकते हैं 3 दिन के लिए ललन टॉप अड्डा का हिस्सा सिर्फ 799 रुपये में। सूचना समाप्त, लेकिन उसके पहले डिस्काउंट कोड यूज कर लीजिएगा LT200। फिलहाल हम चलते हैं मोमोज खाने कैंटीन में। पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। खाली पेट और खाली जेब, घर लौटने की मजबूरी। तो क्या करें सर? करीब 36 किलोमीटर पैदल चलकर चुके मजदूरों को नींद आ गई और इसी बीच आई मालगाड़ी ने इनसे इनकी जिंदगी छीन ली। आर्टिकल 15 क्या होता है बताइए? आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। गांव में इनके जितना कोई है तेज पढ़ने वाला ना। कितने दिन आपको काम मिल जाता है? पहले 2 दिन पहले कमाए थे सर, अब फिर 4 दिन से बैठे थे। तो लगभग 50 लोगों के लिए जो भी है 2 बाथरूम है। अब किसी तरह तो एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं, छात्र पुलिस को धक्का देकर आगे बढ़ रहे हैं। बुला के 10 को केस कर देंगे। जिस दिन सारे लोग निकल जाएंगे घर से नौकरी मांगने के लिए, उस दिन ये कहाँ से रोकेंगे उन्हें? बरस गई, लाठियां बरस गई, छात्रों पर लाठियां बरस गई है। पुलिस कहा करती थी कि हमारा एकमात्र मैंडेट है, हम लाश उठाएं, हम रोकने नहीं जाएंगे। लिटरली समन्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एंड सेड कि जंगल राज का खात्मा नहीं हो सकता है क्या? A Makana board will be established in the state. इससे कुछ होने वाला नहीं है। बिहार को चाहिए होगा मैन्युफैक्चरिंग। सर हम लोग स्टार्टअप जोन बर्बाद हो गया, हम लोग को आप भूल गए हैं। पूरी हरित क्रांति जो हुई उस प्रोसेस से बिहार छूट गया। जब खाना बना के रोड पर खाते हैं तो सोने के लिए हमको कौन सा महल मिला है? तो एक दिन का मजदूरी कितना देते हैं? यहाँ पहले तो 3 किलो मिलता है सर। अनाज देते हैं? हाँ, चावल। रुपया नहीं देते? नहीं। ये है बिहार। यहाँ कितनी उम्र में कमाना है ये डिसाइड करता है कि आपके घर की हैसियत कितनी है, और कितने दिन तक कमाइएगा ये डिसाइड करता है कि आपके बाल बच्चे कैसे हैं। जब काबिलियत है तो लड़ने दो ना, बराबरी करने दो ना।